जय हिंद जय भारत। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सॉरी, आज हम पढ़ने वाले हैं फिगर विथ 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। यानी कि आपसे पहले हमने जो पढ़ा था लाइन ऑफ सिमेट्री, उसमें सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती थी, लेकिन आज हम जो समझने वाले हैं उसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। ठीक है, तो एक काइट है, वन ऑफ द 2 सेट स्क्वायर इन और इंस्ट्रूमेंट वर्क्स हैज एंगल ऑफ मेजर 30, 60 एंड 90। तो आपके सॉरी क्या हो रहा है, ये जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है, उसमें क्या होता है 2 सेट स्क्वायर मिलेंगे आपको इस तरह का, है ना। ये क्या एक सेट स्क्वायर ही है। तो क्या करना है आपको, अपना सेट स्क्वायर अपने फ्रेंड का सेट स्क्वायर, मतलब 2 सेट स्क्वायर लेकर उनको इस तरह से जमाना है। ठीक है, तो दोनों सेट स्क्वायर इस तरह से लेके जमाओगे आप, तो क्या होगा, कुछ इस तरह का फिगर फॉर्म होगा। तो ये फिगर कैसा दिख रहा है आपको, काइट के जैसा लग रहा है ना, ऐसी तो काइट होती है ना। तो हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री डज दिस शेप हैव। तो इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री आपको दिख रही है। तो एक तो हमको सीधे सीधे ये दिख रही है और ये दिख रही है, लेकिन लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है ये। क्यों? क्योंकि इसमें सेम पिक्चर नहीं बन रही ना, इसलिए इसको लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं कहेंगे। ठीक है, तो डू यू थिंक दैट सम शेप्स में हैव मोर देन 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये कह रहे हैं कि क्या आप ये सोच सकते हो कि क्या कुछ शेप ऐसी होती है जिनकी एक से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो इस काइट में तो एक ही है। आगे देखते हैं कि किसमें ऐसा होता है। तो ये एक रेक्टेंगल लिया है इन्होंने, रेक्टेंगल टेक अ रेक्टेंगुलर शीट। तो एक उन्होंने रेक्टेंगुलर शीट ली है ये, तो लाइक अ पोस्ट कार्ड, जो कि हमें पोस्ट कार्ड जैसा दिख रहा है। फोल्ड इट वंस लेंथवाइज। पहले तो आप इसको ऐसे बीच में से फोल्ड कर लो। ठीक है, इसको दोनों कॉर्नर मिला दो। ठीक है, सो दैट 1 हाफ फिट्स एग्जैक्टली ओवर द अदर हाफ। तो ये क्या है, आधा दूसरे पे एकदम पूरा अच्छी तरह से कवर हो जाए एक दूसरे से। इज दिस फोल्ड अ लाइन ऑफ सिमेट्री। तो क्या ये फोल्ड जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री है? तो बिल्कुल है। तो क्यों है? क्योंकि दोनों पार्ट को ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना। यदि आप इस लाइन ऑफ सिमेट्री पे शीशा रखोगे, मिरर रखोगे और सिर्फ इतना ही फिगर बनाओगे, तो इतना अपने आप बन जाएगा, इसलिए ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो दिस इज द आंसर ऑफ, ये जो वाई था उसका आंसर हो गया। अब कह रहे हैं कि ओपन इट अप नाउ एंड अगेन फोल्ड ऑन इट्स विड्थ इन द सेम। तो इसको खोल दो और फिर अब विड्थ में से यहाँ से फोल्ड करो। अब जैसे यहाँ से पहले फोल्ड किया था, अब यहाँ से कर दो। तो इज दिस फोल्ड ऑल्सो अ लाइन ऑफ सिमेट्री? वाई? तो ये जो दूसरा फोल्ड है ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है। क्यों? यदि इसको मिरर के सामने रखेंगे तो ये वाला फिगर हमारे पास पहले से है, तो ये अपने आप वैसा ही फॉर्म हो जाएगा। इसलिए ये जो सेकंड फोल्ड है वो भी क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब कह रहे हैं कि डू यू फाइंड दैट दीज 2 लाइन्स आर द लाइन ऑफ सिमेट्री। तो आप मतलब ये फाइंड कर सकते हो ये कि लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो बिल्कुल ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। इनको यदि हम मिरर में रख के देखेंगे और इमेज सेम बनेगी, वैसे भी सेम बन रही है, दिख रही है, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री ही है। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, कॉर्नर में इन्होंने एक ट्राई दिस दिया है कि form as many shapes as you can by combining 2 or more set square. Draw them on a square paper and note their lines of symmetry. तो जो आपका जो सेट स्क्वायर था ना, इस तरह से ज्योमेट्री बॉक्स में 2 सेट स्क्वायर थे ना, एक थोड़ा ऐसा था और एक थोड़ा ऐसा होता है। ये सेम ही बनेगा, लेकिन मतलब डिग्री से याद रख लो, एक होता है 90 डिग्री और 45 डिग्री का, और एक होता है 30, 60 और 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि दोनों सेट स्क्वायर को जमा के ना आप डिफरेंट शेप बनाओ। जैसे 2 सेट स्क्वायर जमाओगे तो एक शेप ये बन जाएगा, है ना, और एक ऊपर बना ही था, है ना। और यदि सेट स्क्वायर को ऐसे जमाओगे, ऐसे करके एक शेप ऐसे ही बन जाएगा। मतलब ये छोटा बड़ा हो रहा है, लेकिन ऐसे ही बन जाएगा। आगे पीछे किसी तरह से लगा के कई सारे शेप बन सकते हैं। तो ये ट्राई दिस आपको करके देखना है अपने ज्योमेट्री बॉक्स से, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स से। जो आपके सेट स्क्वायर है उनको निकालो और उनसे बनाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, अ कट आउट फ्रॉम डबल फोल्ड। तो जो डबल फोल्ड था उसमें से कट आउट निकालो। टेक अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर, फोल्ड इट वंस एंड देन वंस मोर।
तो क्या करो, ये रेक्टेंगुलर पेपर ले लो, उसको फोल्ड करो एक बार और फिर से मतलब 2 बार फोल्ड कर लो उसको, ठीक है। ड्रॉ सम डिजाइन एज शोन, और यहाँ जो डिजाइन दिख रही है ना, इस तरह से एक डिजाइन ड्रॉ कर लो और कट द शेप, और उसको काट लो। ड्रॉ एंड अनफोल्ड द शेप, तो इसको आपने काट लिया, फिर उसको क्या करो, अनफोल्ड कर लो, खोल लो। बिफोर अनफोल्डिंग ट्राई टू गैस द शेप यू आर लाइकली टू गेट, और खोलने से पहले आप खुद गैस करो कि आखिर ये किस तरह का शेप बनेगा। तो मान लो 4 बार आपने फोल्ड किया है ना, तो और 2 बार ऐसे काटा है, तो ये अपने आप 2 बार ऐसे कट गया होगा, कितनी बार ऐसे करके, तो कितना ये कैसे एक स्टार जैसा बन जाएगा शायद, है ना। चलो देख लो, काट के देख लो। तो हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री डज द शेप हैव विच हैज बीन कट आउट, तो अब जो कट आउट से निकला है ना, उसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। क्रिएट मोर सच डिजाइन, इस तरह से आपको क्या करना है, और डिजाइन बनानी है, ठीक है। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि हमने जो फोल्ड किया था ना, उसमें से एक्चुअली हमने इस तरह से एक डिजाइन काटी थी, है ना, इस तरह से। तो उसमें एक अपने आप ऐसे बन गई होगी और एक अपने आप ऐसे बनी होगी, ठीक है। तो इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, ये एक जैसी नहीं बन रही, लेकिन इसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी, 3 लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी। तो इसमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है फिगर विथ मल्टीपल मोर देन 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। देखो हमने पहले 1 लाइन ऑफ सिमेट्री के साथ पढ़ा, फिर 2 के साथ, अब इसमें 3 मतलब 2 या 2 से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री के वाले फिगर भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ फिर से एक स्क्वायर पेपर लिया, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो गई, एक 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई इसमें, और फिर ये 1 2 और 3 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, 1 2 3 और 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई इसमें। मतलब इसमें क्या हुआ, हमने 1 2 3 4 लाइन ऑफ सिमेट्री बना ली। और इसी तरह से ये फिगर है, इसमें भी देखो 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, 3 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो टेक अ स्क्वायर पीस ऑफ पेपर, फोल्ड इट इनटू हाफ वर्टिकली, फोल्ड इट अगेन इनटू हाफ हॉरिजॉन्टली। तो ये फोल्ड करके बनाने के लिए कह रहे हैं, वही जो ऊपर कर चुके हैं। यू हैव फोल्डेड इट ट्वाइस, नाउ ओपन आउट द फोल्ड अगेन। तो इसको 2 बार फोल्ड करने के बाद उसको खोल दो। फोल्ड द स्क्वायर इनटू हाफ फॉर द थर्ड टाइम नाउ, बट दिस टाइम अलोंग अ डायगोनल। तो देखो एक बार आपने सीधा फोल्ड किया, एक बार वर्टिकल, एक बार हॉरिजॉन्टल। अब इस बार ये क्या कह रहे हैं, इस बार आप डायगोनल मतलब क्या होता है डायगोनल, ये जो कॉर्नर होते हैं ये वाला, ये इसको डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। ये डायगोनली फोल्ड करो एक बार इस कॉर्नर से, एक बार इस कॉर्नर से, ठीक है। तो ये दोनों कॉर्नर फोल्ड हो जाएंगे, ठीक है, एज शोन इन द फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। अगेन ओपन इट, और फिर से इसको क्या करो, आप खोल दो। और फिर क्या करना है, फॉर द 4th टाइम, बट दिस टाइम अलोंग द अदर डायगोनल एज शोन इन द फिगर, ओपन आउट द फोल्ड। जैसा कि फिगर में ऊपर दिखा गया है, इस बार क्या करो, आप पूरी तरह से खोल दो। मतलब क्या करना है, फोल्ड करना है, लाइन पे अच्छे से प्रेस करके लाइन बन जाए ऐसी, ठीक है। और फिर उसको खोल दो, तो लाइन तो बनी ही रहेगी ना। तो हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री डज द शेप हैव, तो ये जो शेप है इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो 1 2 3 4 लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई इसमें, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री डज द शेप हैव, तो इसमें कितनी और हो सकती है। वी कैन ऑल्सो लर्न टू कंस्ट्रक्ट फिगर विथ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्मॉल पार्ट एज यू डिड इन एक्सरसाइज 13.1। क्वेश्चन नंबर 4, फिगर विथ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये क्या करें, जब हमने शुरू किया था तो 1 लाइन ऑफ सिमेट्री से शुरू किया था, और ये फिगर था, और आज का ये फिगर है, इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, 4 है। तो लेट अस हैव अ फिगर एज शोन अलोंग साइड। तो यहाँ एक फिगर दिया है, ये वाला। क्या कह रहे हैं, वी वांट टू कंप्लीट इट सो दैट वी गेट अ फिगर विथ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। लेट द 2 लाइन ऑफ सिमेट्री बी ए एंड बी। तो मान लो 1 लाइन ऑफ सिमेट्री इन्होंने ये दे दी, एक ये दे दी। अब एक ये फिगर है, इसको आपको लाइन ऑफ सिमेट्री ए के साथ पूरा करोगे तो कैसे करोगे, ऐसे। बी के साथ पूरा करोगे तो कैसे करोगे, ऐसे, है ना। मतलब इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह से बनेगी ना, बी के साथ ऐसे फिगर बन जाएगा, ए के साथ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो दोनों के साथ फिगर बन जाएगा। देखिए इन्होंने बना के ही बताया है, बी के साथ कैसे बनाया है, वी ड्रॉ द पार्ट एज शोन टू गेट अ फिगर हैविंग लाइन ए, सॉरी
ये लाइन है ये, और ये फिगर हमको दिया था, तो इन्होंने इस पे लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी ये थी, तो फिगर यही बनेगा ना। तो ये वाली लाइन के साथ कौन सा फिगर बना, ऐसा वाला, और बी वाली लाइन के साथ कैसे बनेगा, ऐसा वाला। ठीक है, चलो देख लेते हैं आगे, वो भी दिखाया गया। देखिए, टू कंप्लीट द फिगर वी नीड टू बी सिमेट्रिकल अबाउट लाइन बी ऑल्सो, तो ड्रॉ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ फिगर एज शोन। तो पहले उन्होंने ये फिगर दिया था, ए के साथ हमने लाइन ऑफ सिमेट्री ये बना दी। ठीक है, अब बी के साथ ये फिगर हमने बी के साथ इसको ये बनाया, तो फिगर ऐसे बन गया। तो ट्राई टेकिंग सिमिलर पीस एंड एडिंग देम सो दैट द फिगर हैज टू लाइन ऑफ सिमेट्री। सम शेप्स हैव ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री, सम हैव टू लाइन ऑफ सिमेट्री एंड सम हैव थ्री और मोर। तो ये कह रहे हैं कि बहुत सारी शेप ऐसी होती है जिनकी एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, कुछ की 2 होती है, कुछ की 3 होती है, कुछ की 4 होती है, और कुछ की 4 से भी ज्यादा होती है। तो कैन यू थिंक ऑफ फिगर दैट हैज 6 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो क्या आप ऐसा फिगर फाइंड कर सकते हैं जिसमें 6 लाइन ऑफ सिमेट्री हो? बिल्कुल, आप हेक्सागोनल ले लो। ठीक है, कौन सा, रेगुलर हेक्सागन होना चाहिए, या फिर सर्कल ले लो, तो नीचे दिया भी गया है, इन्होंने बता रहे सिमेट्री एवरीवेयर। मैनी रोड साइन you see every day have line of symmetry. Here are few identify a few more symmetric road sign and draw them. Do not forget to make the line of symmetry. जैसे फिगर एक हेक्सागन है ये, ठीक है, तो इसमें आप ये लाइन ऑफ सिमेट्री एक ये डाल दो, एक ये डाल दो। देखो ये दोनों भी बराबर हो रहे हैं, जैसे हाफ हो रहा है वैसे एक यहाँ डाल दो। ठीक है, और तो इसमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। इस फिगर में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी अगर इसमें सिर्फ एरो देखा जाए तो। ठीक है, और यदि ये सारा बॉक्स ही मान लिया जाए तो 2 बन जाएंगी, है ना। तो आगे ये कह रहे हैं द नेचर हैज प्लेंटी ऑफ थिंग्स हैविंग सिमेट्री इन देयर शेप, लुक एट दीज। तो जो चीजें हम बनाते हैं शेप्स वही नहीं, बल्कि नेचर में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें सिमेट्री है। जैसे आप लीव देख रहे हैं, ये क्या है, एक सिमेट्री है, दोनों साइड सेम ही है। स्टार है, इसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री है, कितनी सारी, 1 2 3, है ना। ऐसे नहीं, एक मिनट, इनको ऐसे एक्चुअली स्टार ठीक से बना नहीं है, नहीं तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाती है। ठीक है, ये है ही, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है ही। फिर है द डिजाइन ऑन सम प्लेइंग कार्ड्स हैविंग लाइन सिमेट्री, आइडेंटिफाई देम फॉर द फॉलोइंग कार्ड्स। तो जैसे ये कार्ड दिए हैं, इनमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री है। देखो, एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, इसमें तो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएंगी, है ना। इसमें 2 नहीं बन सकती क्योंकि ये हार्ट, फिर ये जो शेप को देखा जाए तो नहीं बन सकती, और सिर्फ ऊपर का आउटलाइन देखी जाए तो बन जाएंगी। ठीक है, फिर है हियर आर पेयर ऑफ सीजर्स, कैंची है, उसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री डज इट हैव, तो इसमें एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, ये वाली, जिसको ऐसे करेंगे कुछ और करेंगे तो नहीं होगा, तो सिर्फ एक ही क्या है, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, ऑब्जर्व दिस ब्यूटीफुल फिगर। एक जो फिगर दिया है इसको ऑब्जर्व करना है। इट इज अ सिमेट्रिक पैटर्न नॉन एज कोट्स, इसको कोट्स बोलते हैं। स्नोफ्लैक, इफ यू हैव एक्सेस टू अ कंप्यूटर ब्राउजर, यदि आपके पास एक कंप्यूटर ब्राउजर है, थ्रू द टॉपिक फ्रैक्टल्स एंड फाइंड मोर सच ब्यूटीज, तो फाइंड द लाइन ऑफ सिमेट्री इन दिस फिगर। तो इस फिगर में क्या करना है, आपको लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड करना है। तो जैसे ये इस फिगर में हम कई सारी लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद लाइन ऑफ सिमेट्री, अब क्या है, हम इसी से रिलेटेड ना एक्सरसाइज करेंगे। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे कंसेप्ट और भी क्लियर होंगे। जैसे 13.2 एक्सरसाइज है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड अ नंबर लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। तो जैसे ये है, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री एक ये बन जाएगी, एक ये बन जाएगी, एक ये बन जाएगी, एक ये बन जाएगी। अब इसमें भी आप बना सकते हो, एक ऐसे बना लो, एक ऐसे बना लो, एक ऐसे बना लो, एक ऐसे बना लो, है ना। इसमें भी 1 2 3
4, कितनी सारी लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है ना। एक और फिगर है, इसमें एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, ठीक है। इसमें 1 2 3, इसमें भी कर लो 1 2 3 4 5 6, कितनी सारी बन रही है इसमें भी, है ना। इसमें भी एक बन जाएगी ऐसे करके ना, इसमें भी कई सारी बन जाएगी 1 2 3 4, नहीं ये कॉर्नर वाली नहीं बनेगी, ठीक है। इनको नहीं कर सकते क्योंकि इनसे आप जब शीशे में बनाओगे ना तो ठीक से नहीं बनेंगी। इसमें 4 ही बनेंगी, एक ये एक ये, ठीक है, 2 ही बनेंगी। इसमें बन जाएंगी 1 2, कितनी बन रही है इसमें तो हर फ्लावर के बीच से बन सकती है। एक्चुअली इसमें ये ऐसे नहीं तो ऐसे बना लो, ठीक है। मान लो सेंटर से नहीं बन पा रही है तो ऐसे बन जाएगी, एक इस फ्लावर के अंदर से, मतलब एक फूल रहेगा एक खालिस्तान रहेगा, 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 यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से ये इसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी। तो लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते समय क्या करना है, शीशे को सामने रख के देखना और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए कॉपी द ट्रायंगल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑन स्क्वायर्ड पेपर। तो वही नोटबुक फिर से लेनी है आपको जो हम बचपन में पढ़ा करते थे। इन ईच केस ड्रॉ अ लाइन ऑफ सिमेट्री इफ एनी एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्रायंगल। सम ऑफ यू मे लाइक टू ट्रेस द फिगर एंड ट्राई टू पेपर फोल्डिंग फर्स्ट। तो यहाँ क्या दिया है, कुछ फिगर दिए हैं, आपको क्या करना है, स्क्वायर कॉपी लेनी है और इनमें लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है, ठीक है। और फाइंड करना है कि ये कौन से जो ट्रायंगल है वो बन रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। फर्स्ट फिगर है, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो जाएगी, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो जाएगी, क्या हुआ, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो जाएगी और इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, थोड़ा टेढ़ी सी रहेगी, थोड़ा ठीक से नहीं बन पा रही इस फिगर में, है ना। तो इन तीनों में ही बन जाएगी। अब क्या कह रहे हैं कि तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। एक टेबल दी है, इसको करना है कंप्लीट। यहाँ शेप्स के नाम लिखे हैं, यहाँ उनका रफ फिगर बनाया गया है, यहाँ नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। जैसे कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है जिसकी तीनों साइड इक्वल है, ठीक है। तो इसका रफ फिगर बनाया, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बनाई। तो इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री दिख रही है हमको, 1 2 और 3। तो यहाँ में लिख दिया 3। ऐसे एक स्क्वायर बनाया, मान लो यहाँ हम एक स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है। स्क्वायर बना लो, ये तो रेक्टेंगल जैसे बन गया, हम क्या बनाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। स्क्वायर बना लो, छोटा सा बनाएंगे। इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी। तो इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी और कॉर्नर में भी बन जाएगी, एक इधर कॉर्नर में एक इधर में। चलो बड़ा सा बना लेते हैं, एक स्क्वायर बना लो। एक क्या हो रहा है, 1 2 3 और 4, ठीक। कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बनी इसमें, 4। नेक्स्ट हमारा फिगर है रेक्टेंगल, ठीक है। तो रेक्टेंगल यही बना लेते हैं, ये रेक्टेंगल बनाया, इसमें 1 और 2, कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो 2। स्क्वायर में थी 4, इसमें है 2। फिर है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है जिसकी दोनों साइड इक्वल होती है, ठीक है, एक साइड अलग होती है। तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री आपको 1 लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। फिर है रोम्बस। रोम्बस इस तरह का फिगर होता है, आपने देखा होगा। स्क्वायर को थोड़ा क्या कर देते हैं, तिरछा कर देते हैं ऐसे करके, है ना।
तो इसमें आपको दो लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, एक ऐसे एक ऐसे, क्योंकि इनकी जब डायगोनल को आप मिलाओगे तो वो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, इसलिए ये रोमस है, स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर में 4 होती है, रोमस में 2 ही होती है, ठीक है। तो रोमस में आपको कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेंगी? 2। और सर्कल में तो आपको कितनी भी मिल जाएंगी, है ना। क्यों? क्योंकि सर्कल, ये मान लो सर्कल है, यहाँ बना देते, ये सर्कल है, इसकी एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कितनी भी बनाते जाओ। तो इसको हम क्या लिख देंगे? इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट। सर्कल में इनफाइनाइट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट दिया है कि कैन यू ड्रा अ ट्राइंगल विच हैज एक्जैक्टली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो बिल्कुल यस, वी कैन ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल जो होता है उसकी 2 साइड इक्वल होती है, एक थोड़ी अलग होती है। तो इसमें एक्जैक्टली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री हमको मिल जाती है, ठीक है। एक्जैक्टली एक ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? एक ट्राइंगल बनाना होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएंगे तो उसमें तो हमको 1 और 2 3 मिल जाएंगे। इसका मतलब जो 2 वाला क्वेश्चन है ना, उसका आंसर हो जाएगा नो। ऐसा कोई ट्राइंगल नहीं बना सकते जिसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो, या तो 1 होगी या 3 होंगी, ठीक है। तो एक्जैक्टली 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, तो इसके लिए हमारा ये हो जाएगा कौन सा? इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। डी क्वेश्चन है नो लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या ऐसा कोई ट्राइंगल बन सकता है जिसमें नो लाइन ऑफ सिमेट्री हो? तो बिल्कुल स्केलर ट्राइंगल होता है, जिसमें क्या होता है, तीनों ही साइड कैसी होती है ट्राइंगल की? डिफरेंट होती है, ठीक है। तो इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन सकती, ठीक है। तो स्केलर ट्राइंगल हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर डी के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि ऑन अ स्क्वायर पेपर स्केच द फॉलोइंग। एक स्क्वायर पेपर लो और उस पर क्या करो? स्केच करो। क्या स्केच करो? अ ट्राइंगल विद अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बट नो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। एक ऐसा ट्राइंगल बनाओ जिसपे हॉरिजॉन्टल, तो भाई आप ट्राइंगल बना दो और इस तरह से सीधा नहीं बन रहा है, पेन ज्यादा अच्छा लगता है ना। ये ट्राइंगल बनाया हमने, कौन सा ट्राइंगल है? ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जो हमने फर्स्ट फिगर में बनाया था। भाई जरूर थोड़ा ना कि ट्राइंगल को ऐसे खड़े ही बनाना है, मत बनाओ खड़े। हाँ, हॉरिजॉन्टली लाइन बनानी है तो हॉरिजॉन्टली बना दो, है ना। फिर है अ क्वाड्रिलेटरल विद बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? इसकी 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। एक्चुअली स्क्वायर का ही होता है, लेकिन स्क्वायर सीधा होता है, और क्वाड्रिलेटरल में 4 भुजाएं हैं इसकी, बस इतना समझ, ठीक है। विथ बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। तो एक लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल, एक ऐसे वर्टिकल, बन गया। A quadrilateral with a horizontal line of symmetry but no vertical line of symmetry। तो अब ये क्वाड्रिलेटरल आपने बनाया था जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइन बनानी थी सिमेट्री की, तो इसकी चारों भुजाओं का क्या करना था? बराबर रखना था। लेकिन ये क्या कह रहे हैं अब की बार कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन होना चाहिए, नो वर्टिकल लाइन। तो क्या करो आप पता है? ऐसे ही बना दो, लेकिन ये दोनों थोड़ी छोटी कर दो, तो क्या हो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन तो बन जाएगी, लेकिन वर्टिकल लाइन बनाओगे तो वो नहीं बनेगी। इसलिए आप क्या करो, क्वाड्रिलेटरल इस तरह से बनाओ, ये लाइन बड़ी कर दो, ये थोड़ी छोटी कर दो, है ना। एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये बन जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर सी है अ क्वाड्रिलेटरल विद हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बट नो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। तो क्या करो, ये वाली भुजाएं दो इसके बराबर ले लो, और ये वाली बड़ी छोटी कर दो, लो हो गया। सॉरी, ये तो मैंने वही फिर से कर दिया, सॉरी। क्वेश्चन नंबर डी है अ हेक्सागन विथ एक्जैक्टली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो हेक्सागन होता है जिसकी 6 भुजाएं होती है, 1 2
3 4 5 और 6। ठीक है, क्या हो रहा है, चल क्यों नहीं रहा है? तो इसमें एक ये हो गई लाइन और ये हो गई। ठीक है, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई। ठीक है फिर है अ हेक्सागन विद 6 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो 6 लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए हमें क्या करना होगा, रेगुलर हेक्सागन बनाना होगा। 1 2 3 4 5 और 6। तो अब इसमें रेगुलर हेक्सागन बन गया, तो इसमें 6 लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएंगे, सेंटर से निकल जाएगी। 6 क्या, इसमें तो कई सारी बन सकती है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या करें, इट विल बी हेल्पफुल इफ यू फर्स्ट ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री एंड देन कंप्लीट द फिगर। हाँ, तो आप ये भी कर सकते हो, पहले लाइन ऑफ सिमेट्री बना लो, उसके बाद फिगर ड्रॉ कर लो, है ना। नेक्स्ट है, तो 6 ही बनेगी फिर लाइन ऑफ सिमेट्री, है ना। इस तरह से यदि आप हिंट के अकॉर्डिंग चलोगे तो। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है कि ट्रेस ईच फिगर एंड ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री इफ एनी। तो ये जो फिगर इसमें दिए हैं इनको क्या करना है, ट्रेस करना है और क्या करना है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है या नहीं किसी में देखना है। ठीक है, तो ये फिगर हमने ट्रेस क्या किए, पेन कहाँ चला गया, तो इसमें ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री डाल दो, इसमें भी आ जाएगी लाइन ऑफ सिमेट्री, इसमें 2 आ जाएगी, एक ऐसे भी आ जाएगी, लेकिन इसमें 2 नहीं आएंगे, इसमें एक ही आएगी। और भी फिगर दिए हैं, हाँ दिए हैं, तो इनमें भी देखो ध्यान देना कितनी आ सकती है लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इसमें तो कई कितनी आ जाएगी, 1 2 3 4, इसमें 1 2 2 ही आएंगे इसमें। इसमें कितनी आ जाएंगी, इसमें 1 आ जाएगी, इसमें कितनी आ जाएंगी, 1, क्या हो रहा है, 1 2 3 4। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट A to Z, लिस्ट अमंग देम द लेटर विच है वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री लाइक A। तो अब क्या करना है, आपको अल्फाबेट के साथ खेलना है। पहला बताना है आपको कि एक ऐसा लेटर बताना है जिसमें एक ही तरह कोई वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री हो। तो इस तरह का एक ही तरह, जैसे ये में क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री ये है, ऐसे कई सारे लेटर हो सकते हैं। जैसे बी तो नहीं है, लेकिन सी आप ना सारे लेटर लिख के देख लो, एच हो जाएगा, इसमें भी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी। और क्या हो जाएगा, आई भी हो जाएगा, आई में भी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी। एम हो जाएगा, एम में भी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी। ओ हो जाएगा, ओ में भी बन जाएगा। पी हो जाएगा, यू भी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, वी डब्ल्यू एक्स वाई, डब्ल्यू हो जाएगा, वी हो जाएगा, एक्स हो जाएगा और वाई। इतने सारे लेटर बन जाएंगे एक ही तरह, जिनमें वर्टिकली लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही होगी। फिर है हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री लाइक बी, बी की तरह। तो बी की तरह बी तो है ही, सी है जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, डी है जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी हॉरिजॉन्टली, ई है, सी में भी हॉरिजॉन्टली बन जाएगा, एच है, एच में वर्टिकली बनना था, हॉरिजॉन्टली बन जाएगा, आई है, आई में वर्टिकली बनना था, हॉरिजॉन्टली बन जाएगा। और कौन सा है, के है, ओ है, के में भी बन जाएगा, ओ में भी बन जाएगा, वर्टिकली बनना था, हॉरिजॉन्टली बन जाएगा। और एक्स, एक्स में वर्टिकली बनना था, हॉरिजॉन्टली बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के लेटर हो जाएंगे जिनमें क्या बन जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी। अब है कि नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री लाइक क्यू। अब क्यू को मुश्किल है, तो क्यू जैसा आखिर कौन सा होता है, क्यू के जैसे लाइन ऑफ सिमेट्री की समझ होती है, पूछ रही ना इस वजह से, तो इसमें लिख देंगे नो लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक, नो लाइन ऑफ सिमेट्री लाइक क्यू। फिर है
अरे हाँ, ये पूछ ही रहे हैं कि नो लाइन ऑफ सिमेट्री लाइक क्यू। तो क्यू की तरह लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होंगी तो वो कौन कौन से लेटर हो जाएंगे? जी है, जे है और एन है। मतलब ऐसे कितने लेटर हैं जिनमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है? और पी है। इसमें आप कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री बनाओ? कौन सी भी नहीं बनेगी, ना इसमें ना इसमें ना इसमें, है ना। और क्यू है, आर है, एस है और जेड है। ठीक है, तो ये नो लाइन ऑफ सिमेट्री लाइक क्यू की तरह लेटर है जिनमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब लास्ट क्वेश्चन है, गिवन हियर आर फिगर ऑफ अ few folded sheet and design drawn around the fold. In each case, draw a rough diagram of the complete figure that would be seen when the design is cut off. तो यहाँ क्या दिया हुआ है, कुछ फोल्डेड बेडशीट में से अंदर से डिजाइन काटे हुए हैं, वो फिगर दी हुई है। यदि आप इनको सीधा खोलेंगे तो वो किस तरह से बनेंगे ये बताना है। तो यहाँ पे जैसे ये हमको एक साइड का दिख रहा है, तो यदि इसको खोलेंगे तो एक साइड का तो ऐसा बनेगा ही, बल्कि दूसरी साइड भी ऐसे ही बन जाएगा, है ना। ऐसे यहाँ बेडशीट के अंदर से ये डिजाइन काट ली, तो ये डिजाइन काट ली, वो तो इतनी बनेगी ही, साथ में और भी ऐसे डिजाइन इतना आगे बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये एक तरह से ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री ही कह रहे हैं, मतलब बता रहे हैं इसको, और आप कितना इमेजिन कर पा रहे हो ये आपको चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में, रिफ्लेक्शन एंड सिमेट्री। तब तक आप इसका रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच।